इंडिया ग्लोबल प्लेयर है। The Keir Starmer made a point that India is a global player. पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, बहुत सारे इसके अंदर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिसको इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट किया, उसको कहा कि हिस्टोरिक विजिट। बड़ी तस्वीरें चल रही हैं। मजे से उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत में बाहर रोड पे भी घूम रहे हैं, और जो फेस्टिवल्स आजकल चल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है, तो वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई किस्म का कोई परेशानी या खतरा मुझे तो नहीं उनको देखकर लगा कि उन्हें ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के कंसर्न हो या कोई बात हो। तो जबकि अगर यही पाकिस्तान आए होते तो यकीनन उन बेचारों को बहुत ही डर लग रहा होता कि ना जाने कहाँ से कौन निकल आएगा, कहाँ से टीएलपी आ जाएगी, कहाँ से टीटीपी आ जाएगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तो काफी सक्सेसफुल विजिट लग रहा है इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर का, और हमें भी इस तरफ सोचना चाहिए। ये जो भी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्मर साहब ने ये कहा है कि हम टेक्नोलॉजी अपनी जो है सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेके आना चाहते हैं, हम अपने ताल्लुक को बढ़ाना चाहते हैं, और वो कह रहा है कि मेरा जो इंडिया का विजिट है दैट इज अबाउट कि इंडिया की जो पोटेंशियल है उसका फायदा उठाने का, और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो जारी बात है वो चाइना के मुकाबले में कह रहे हैं कि जनाब चाइना के मुकाबले में तो इनकी ग्रोथ स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये तो हमारे लिए तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है दैट इज रिमार्केबल, वी वैल्यू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। बाय द वे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, धूप निकल आई है। सो द पॉइंट इज अब वो कह रहे हैं कि जी हम मॉडर्न पार्टनरशिप जो है बरतानिया और इंडिया के दरमियान बिल्ड करेंगे, जिसमें पर्टिकुलरली जो वो कहते हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडियंस को बहुत ज्यादा फायदा जो है वो देगा। और इन्होंने मुंबई के जो अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सारी, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि जनाब हम, आप देखें ना, एक वक्त था बरतानिया इस वक्त इंडिया के अंदर आया था और कह रहा था कि भाई ये तो इनके तो बुरे हालात हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हम ब्राइटर टाइज चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहते हैं। इंडिया यूके का जो डियास्पोरा कॉन्टैक्ट है वो बहुत तगड़ा है, और हम जो है वो ज्वाइंट डिफेंस को प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ज्वाइंट डिफेंस को प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताएं ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रहे हैं, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है ना, यूके ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है, और वो यूके, हालांकि वो देखिए उनकी पावर कितनी ज्यादा है। यूके भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। तो अब आप देखें ट्रेनिंग वो दे रहे हैं, और यहाँ से आगे वो यूके वाले कह रहे हैं सो प्लीज हमें ट्रेनिंग दें, आपकी मेहरबानी है। किनको कह रहे हैं? इंडिया, जिसमें ये ब्रिटेन का दी लार्जेस्ट एवर जो विजिट है वो कहा जा रहा है टू इंडिया, और वो ताज होटल में ठहरे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते दिखाई दिए कि जी वो जो है ताज होटल में इसलिए ठहरे हैं क्योंकि वहां पर जो है वो मुंबई अटैक्स हुए थे, तो वो ये बताना चाह रहे थे, या इसलिए उनको वहां पर ठहराया गया कि देखो यहाँ पर जो दहशतगर्दी हुई थी, और इंडिया तो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर दहशतगर्दी हुई थी, और ताजमहल होटल जो है उनका, उसमें वहां पे क्या क्या कुछ हुआ था आपको याद ही होगा मुंबई अटैक्स में। तो भाई बात यह है कि ताजमहल होटल में सभी ठहरते हैं, पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो वहीं पर जाकर ठहरते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है वो एक ऐसा कमाल का होटल है 5-6 स्टार्स के, वो ये सोच उनकी नहीं भी होगी तब भी वहीं पर ठहरेंगे। तो वो अलग बात है कि वहां पर ठहरते हुए इस तरह की कोई बात कर दें कि उनको बताया जाए कि ये लें जी देखें, अब वो तो दिखाएंगे ना कि एलो जी ये देखिए आप जहाँ पे ठहरे हैं वहां पे क्या हुआ था और किस तरफ से हुआ था। जो वो कहते हैं वो ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हम जब कहीं पर जाते हैं, जैसे मैं जब गई जर्मनी, तो वहां पे जो बर्लिन वॉल देखने के लिए, और इसके अलावा वहां पर जो वर्ल्ड वॉर 2 की जितनी भी यादगारें हैं, जब आप वो देखने के लिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसे स्पॉट्स हैं बड़े ही मशहूर, मुझे अब सबका क्या बताऊं, तो वहां पे आपको ये बताया जाता है ना, और आप देखते इसलिए तो देखने जाते हैं यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे हुआ था, तो ये तो होगा, ये तो होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। सीईओज कहे जा रहे हैं, लीडिंग ब्रिटिश सीईओज उस डेलीगेशन में है, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स हैं, और उन्होंने एक ये काम किया है कि 9 कैंपसेस ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज के ओपन होंगे भारत के अंदर। भारत के मुख्तलिफ शहरों में ऑलरेडी वहां पे हैं यूके की यूनिवर्सिटीज के कुछ कैंपस, 1-2, लेकिन 9 मोर कैंपसेस जो हैं वो वहां पर बनाए जाएंगे भारत में। इस सिलसिले में जो ज्वाइंट डिफेंस को प्रोडक्शन के सिलसिले में वो बहुत काम कर रहे हैं।
और इंडियंस को भी ये चीज बड़ी सिखाती है। ये काम पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ करना चाहता है, ये काम पाकिस्तान दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ करना चाहता है। तो इस चीज को ये देखिए, अब 9 यूके की यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कैंपसेस इंडिया के अंदर खोल रही हैं। ये जो 125 सीईओ लेके आए थे, याद रखिएगा, इन सीईओ का क्या काम है? ये 125 सीईओ जो हैं आए हैं, ये आए तो इसी काम से है ना कि हमें मार्केट मिले। और ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे वो कहते हैं एआई रिसर्च सेंटर हम खोलें, टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप हो, इनोवेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये होती है, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, जिसमें यू टॉक अबाउट एवरीथिंग, यू नो अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ अदर्स, और इस तरह की चीजों को। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरे ख्याल है केयर स्टार्मर ने गजा के पीस की तो बात की है, इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात ही नहीं की। वो इंडो पैसिफिक की तो बात कर रहे हैं, केयर स्टार्मर इंडिया पाकिस्तान की बात ही नहीं की जो हालिया जंग हुई है। मतलब आप बरतानिया का ये जो पॉइंट है कि वो बाकी सारी चीजें तो कर लेता है, लेकिन वो इंडिया को ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने क्या किया पहले और क्या नहीं किया। समझ रहे हैं बात को? यानी कि बरतानिया इंडिया को कुछ नहीं कह सकता, बरतानिया इंडिया को कुछ नहीं कह सकता, बरतानिया इंडिया को फोर्स नहीं कर सकता, बरतानिया इंडिया के हवाले से ये नहीं कह सकता कि तुम सही हो गलत हो पाकिस्तान के साथ जो जंग है। ठीक है ना जी? अब वो क्या कर रहे हैं, यूके के साथ हमने डील साइन कर लिया, यूएई के साथ हो गया है, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ हमारा डील साइन हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ आखिरी स्टेज पे है साइन करने में, और यूएसए इट इज स्टिल बच्चे की तरह रो रहा हो, बिल्कुल रो भी रहा है और लोटियां भी खा रहा है कि भैया मेरे से साइन कर लो ट्रेड डील, क्योंकि कंट्री को दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। दोस्तों, जो ट्रंप कर रहा है वो सिर्फ एक ही काम है जो अमेरिकन को आदत पड़ी है पुराने टाइम की, पुट प्रेशर। दूसरे कंट्री के ऊपर प्रेशर डालो, थ्रेटन करो और अपना काम कर लो। उसको सिर्फ एक डील चाहिए, और भारत ने बोल दिया जिस तरह से यूके को 8 साल लटका के रखा, तुम्हें भी लटका के रखूंगा, क्योंकि तुम एक तो हमें बोलते हो कि तुम दोस्त हो, दूसरी तरफ तुम अपने ही कंपनियों को बोल रहे हो कि भारत के अंदर फैक्ट्रियां मत लगाओ, लेकिन तुम्हारी कंपनियां अब रुकने वाली नहीं है। एप्पल ने हमारे पास लगा लिया क्योंकि उसको दिखता है कि भारत इज द फ्यूचर। और मोदी जी जब साइन करते हैं खड़े होकर, कहां पर? यूके में, वहां की पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर साइन कर, वो भारत आए हैं तो ये तो एक अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो वो एक यूनिवर्सिटी लेकर भी नहीं आ रहे। हमारे यहाँ भी अगर यही चीज कर ले, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वजह के लीगल तरीके से निकलते हैं, यूके पहुंचते हैं और कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, उसके बजाय अगर यही यूके के प्राइम मिनिस्टर 2-1 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान को भी ऑफर कर दें कि जी असल बात तो पढ़ाई लिखाई करनी है, या कि बाकी इलीगल तरीके से जाके वहां रहने के लिए हमारे स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, पढ़ाई लिखाई तो कमी होती है सर, पढ़ते लिखते तो है नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है वहां जाके टिकने की कोशिशें करते हैं। तो यहाँ